गाएंगी, आप फॉलो करना। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केवा पुण्यशाली ફોલો કરો કેશવાનજી. હા, મારે ગાવું છે. હા, નહીં, ફોલો કરો. અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આધે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે અમે નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાબી ભાળી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, આગમ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સક્ત તમસમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. શબ્દ કમા સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંદાને વચકાસવ, વાંધાને વચકાસૌ, અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીદી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીદી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે કેશુ દાદા, શ્રીમંત બોલાયા, બાળકો ફોલો કરેંगे. હા, નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો હરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચ નમસ્કારો, સવ પાવપણાસણો, સૌ પાવક મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સૌવે પરમમ હવૈ મંગલમ,
मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इतक्षिबा। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके आपके बच्चे। के हैं सच्चे, दिल के के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। देखो अभी होमवर्क है, क्या काम करेंगे अच्छे अच्छे 1 महीना की छुट्टी में, और कलम का कैसा रहा, अच्छा रहा, और इम्प्रूवमेंट किधर है। तभी आज का रिपोर्ट तो बेस्ट। श्रेया दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया दीदी, बहुत बढ़िया रिपोर्ट दिया। तो आप बोलो, आपका रिपोर्ट बोलो, जोर से बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझको हाँ, मुझको अच्छा काम, मुझको मम्मी को खाना बनाने में मदद करना है, और मैंने आज अच्छा काम नहीं किया था। मैंने कल 9 कलम के बारे में मैं गई काल सत्संग में नहीं आई थी। आज मैंने यस्टरडे का सत्संग देखा था, और मैंने मम्मी के साथ कलम 1, 4 और 5 तोड़ दिए। क्या हुआ था 1 4? मैथ्स के बाद मुझको थोड़ा कंटाला आ गया था। मुझको इंग्लिश करना था क्योंकि मेरा होमवर्क था। तो फिर मैंने पहले मेरा मुंह बिगड़ गया, पर फिर मैंने अच्छे से कर लिया। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे अच्छे काम में मुझे मम्मी की मदद करनी थी, और आज मैंने की थी। और आज मुझे 2 बार आवा हुआ था। जब मैं घर आ रही थी बस के ट्रैवल पर, तो मुझे वो डस्ट बहुत फील हुआ, और जो लोग बहुत ही क्राउड था, तो इसलिए मुझे थोड़ा आवा हुआ। और मम्मी ने आज कढ़ी और रोटी बनाई थी, तब मैंने देखा तो थोड़ा आवा हुआ था। बाद में मैंने प्रतिक्रमण किया था और उसे खा लिया। ओके, और सब बताना, आपको खाना में क्या बनाना आता है, और ये वेकेशन में क्या आपको सीखने का है वो भी बताओ। श्रेया दीदी। हो गया मेरा हाँ, मेरा रिपोर्ट हो गया। नहीं, खाना क्या आपको आता है बनाने का, और क्या सीखने का है। मुझको रोटी बनाना सीखना है, और
मैं दाल बनाना सीख रही हूँ। ओके, मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद। हाँ, आज मुझे रोटी और दाल, चावल और डोसे, मसाला डोसे और खिचड़ी ये बनाना आता है। सीखने का है। और शाम में भिंडी की सब्जी और करेले की सब्जी आती है। तो केशव दादा, दीपक दादा, डोसा और करेला खाने जाना पड़ेगा उसका घर पे। Yes, very much. खुशी। हाँ, को बुलाएंगे तो फिर दौड़ते हुए आएंगे। हम खाने के बहुत शौकीन हैं। और मसाला डोसा तो साउथ का नंबर 1। टेस्ट करने का हो ना खुशी दीदी। ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मामी की हेल्प की थी, क्राफ्ट वो बना रही थी तो मैंने उसमें हेल्प की थी मामी की। और मुझे डोसे, चाय बनानी आती और चावल बनाने आते हैं। ओके। और क्या करने का है वीक, एक महीने में क्या क्या करने का है, क्या सीखने मुझे का है खाने में, और दूसरा वीक सब्जेक्ट में क्या करने का है? हाँ, मुझे खाने में सब्जी बनानी सीखनी है और रोटी भी करेक्ट गोल शेप में बनानी सीखनी है। और सब्जेक्ट में मुझे तमिल, मैथ्स और गुजराती सीखनी है मुझे। ओके, तो अभी ये प्रोग्राम है, ये रिपोर्ट लिखो, ऐसे लिखो। ओके देव भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में मुझे मम्मी की मदद कर रही थी, लेकिन आज मैंने मम्मी की मदद नहीं की थी। और कलम 1 मुझे कलम 1 और 5 ब्रेक हो गई थी मम्मी के साथ। और खाने में मुझे कलम 7 ब्रेक हो गई थी। और मुझे खाने में रोटी मतलब आटा गूंदना भी आता है, लेकिन परफेक्ट शेप नहीं आता है गोल, वो बनाना सीखना है। और मुझे चाय बनानी आती है। आ गए चाय। हाँ, ओह वेरी गुड, गुड प्रोग्रेस। वो सब्जी बनाने नहीं सीखने का है, सीखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जी और दाल सीखेंगे तो हमारे जैसा हो जाएगा। इताक्षिबा। श्री सच्चिदानंद। आज मैंने मेरी कलम में से मैंने पहली, चौथी और 5वीं कलम ब्रेक की थी। पहले में मुझे मम्मी पर अभाव आ गया था और मैंने ये को डिसाइड किया है रसोई में कि मैं अब हर रोज दोनों टाइम सब्जी बनाऊंगी। आज मैंने दोनों टाइम सब्जी बनाई थी, सुबह का और रात को। और सुबह में दाल का वो जो हम वघार करते वो किया था। और अभी आपको राइटिंग में भी थोड़ा मोर ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। ओके नडियाद। जय सच्चिदानंद। आज मैंने कुछ अच्छा काम तो नहीं किया है और मुझे सब सब्जी बनाना आता है। क्या सीखने का है? रोटी। ओके मोटी बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छा काम में मम्मी की मदद की थी। आज मम्मी घर पर नहीं थी तो घर का काम किया था और कलम ब्रेक हो गई थी और मुझे रोटी बनाना सीखना है। और बाकी तो सब मोनिका को फ्रेंडशिप बनाओ, मोनिका को। और हिता दीदी, आज नोटी क्यों हुई थी आप? कब? आपने बोला कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो कुछ नोटी हो गई ना। हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो क्या बुरा काम क्या किया? बुरा भी नहीं किया है। तो इसे बताओ ना अभय भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझसे कलम 3 ब्रेक हो गई थी मम्मी के साथ। और मुझे म्यूजिक सीखना है वेकेशन में। और खाना में रोटी, चावल, दाल बनाना सीखना है। ओके नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज अच्छे काम में मैंने मासी ने आज जल्दी उठाया था तो मैं उठी थी और फिर मैंने मासी के साथ साधन किया और एक्सरसाइज की। और बाद में मैंने मासी को ब्रेकफास्ट बनाने में भी मदद की थी। और मुझे सब्जी बनाना सीखना है। मुझे रोटी बनानी आती है। ओके तो अभी बहुत ध्यान रखना, दीपक दादा कभी भी आएगा आपके घर पे।
eating. वो खाना बना I am पक, eating. खाना पकाना पड़ेगा। हाँ वो हाँ। तो बोध आता है ना आपके घर पे, तो कभी भी आ जाएगा, मालूम है आपको? हाँ। ओके, तो ये बच्चे लोग प्लीज ये सब रिपोर्ट में लिखो, व्हाट इज आवर गोल इसमें क्या। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। पहली बात तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि अभी भी मम्मी पर अभाव कैसे आता है। आप सोचो कि मम्मी को आपके ऊपर अभाव आता है? नहीं। आप क्या सब कुछ अच्छा ही काम करते हैं? नहीं। आप बहुत कुछ उनका सुनते नहीं है, फिर भी उनको अभाव नहीं आता है, पूछना कभी। तो वो आपके साथ यानी बच्चों के साथ कौन से और या कैसे दिल से रहते हैं। तो हम मम्मी डैडी के साथ दिल से नहीं रह सकते। ये ऐसा है ना कि आप बड़े हुए, बोलना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, लेकिन मम्मी कभी इरिटेट हुई? इसको अभी भी चलने नहीं आता है, अभी भी गिर जाती है, क्या करती है? ऐसा नहीं करते वो क्यों नहीं करते? क्योंकि मम्मी बच्चों के साथ दिल से रहती है, लेकिन बच्चे मम्मी के साथ दिल से नहीं रहते। रहते हैं आप? नहीं। और रहते सीखना पड़ेगा। और कैसे सीखना है? वो जैसे मम्मी को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। हमें तो सब दादा के कारण कृपा से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया है, और धीमे धीमे किसी के लिए भी हमें कोई गुंजाइश, कोई कंप्लेन रहती नहीं है कि वो जैसे मम्मी कैसे सभी बच्चों को एक्सेप्ट करती है, वो धीमे धीमे ऐसे हो जाना है। और दूसरों के बच्चे की बात नहीं करता हूं मैं, अपनी खुद की मम्मी को, ये तो सभी के बारे में मैंने कहा। आप समझ में आया? लेकिन ये अलग बात है। लेकिन पहला तो ये है कि मम्मी के ऊपर का अभाव तो निकल ही जाना चाहिए। तुरंत ही सोचो कि मम्मी ने ऐसा मुझे क्यों कहा करने के लिए, या कुछ डांटा है तो क्यों डांटा, ऐसे ही डांटे। ये एक बात है, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि आप कुछ सोच सके, लेकिन धीमे धीमे उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और लड़कियां हैं ना, उनको ये सूझबूझ बहुत अच्छी होती है, वो समझ पाते हैं। तो ये अगर आप थोड़ा सोच लेंगे, क्योंकि आप सोचो कि जिस तरह से हमें अभाव होता है, हम कैसे भी बात करते हैं तो मम्मी को कैसा लगता होगा। कभी पूछा उनको जाके? पूछना कि मम्मी हम आपका सुनते नहीं है, आप बोलते हैं हम सुनते नहीं, तो आपको कैसा लगता है? और फिर हम उल्टा करते हैं तो कैसा लगता है, गलतियां करते हैं तो कैसा लगता है, पढ़ते नहीं है तो कैसा लगता है। उससे आपको पता चलेगा कि मम्मी का हृदय, मम्मी का दिल क्या होता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मम्मी और बच्चे के बीच में ये कनेक्शन हो जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा, हमारी बहुत अच्छी प्रगति होती है। और ऐसा बताया है, हमारा दिल यानी आवर हार्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। आप दिल से किसी के साथ भी रहेंगे ना, तो शायद डांट भी लेंगे ना, तो उनको दुख नहीं होगा। समझ में आया? ये धीमे धीमे हमें कल्टीवेट करना है समझदारी से, कि सब लोग सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं तो समझ में आया। और मम्मी ने तो सीख लिया है ना बहुत कुछ, हमसे कई गुना ज्यादा उन्होंने सीख लिया है। ये बात सही है? हाँ। तो फिर उनके ऊपर कैसे अभाव हो सकता है? और इसका प्रतिक्रमण बहुत करना है, ये चूकना नहीं है। और ये वेकेशन में अच्छा सा गोल करो
कॉन्सेंट्रेटेड गोल करो और स्मॉल गोल्स, बिग गोल नहीं। एक सब्जी ढंग से बनाओ, दाल ढंग से बनाओ, रोटी ढंग से बनाओ, जो बेसिक है ना। एक चीज आ गई, दाल चावल रोटी और एक सब्जी आ गई, तो आपका बहुत काम हो जाता है। तो थोड़े में कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। ये समझ में आया? जो भी करें उसको परफेक्ट करो। भिंडी की सब्जी एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। मतलब जो 5 सब्जी आती है लेकिन 5 सब्जी में कोई ठिकाना नहीं है, तो उसका क्या मतलब है आप बताओ? गुड फॉर नथिंग। तो ये सोचो, जो भी करें कंप्लीट करो, एग्जैक्ट करो, परफेक्ट करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और निमेश दादा का वीडियो सबको देखने का है। उसने वो बताया कि साइंस क्या है, किसकी साथ क्या वगार करने का होता है, क्या चलता है, वो सब सीखने का है मम्मी के पास। ओके, तो कल का होमवर्क ये सेम कंटिन्यू होगा, लेकिन दीपक दादा ने बोला ऐसा एक गोल रखो और 2 लोग, तो एक स्टडी का गोल भी रखो और खाने का भी गोल रखो और परफेक्ट रिपोर्ट दे भेजने का। और कल एक्स्ट्रा होमवर्क है। निमेश दादा ने वेकेशन के बारे में क्या बोला वो सब सुन के लिखने का। श्रेया दीदी ने तो एक दफा तो वॉच किया ना, दूसरा दफा करके नोट्स लिखने का। ओके ओके। हाँ केशव दादा, अभी बहुत बातें होता है कि अभी हाँ जी। वेकेशन चल रहा है, अब अच्छा अच्छा काम करने का है। 1 महीने की हाँ, वो वेकेशन है, तो बहुत अच्छा। मैक्सिमम यूज करने का है। हम्म, और बाद में कलम का भी जरा देखने का है। तो आप थोड़ी बातें करो, आपने सुना ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी ये बात हो रही थी ना वेकेशन की, तो मुझे वो दिन याद आ गए कि नवसारी में मेहता साहब स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो स्कूल में कॉलेज में वेकेशन थी, तो अचानक दादाजी को ऐसा विचार आया कि चलो अब वेकेशन है तो हम कॉलेज खुला कर सकते हैं, तो उधर सब शिविर करें। तो हम सब लोगों को बताया तो सब लोग एक्साइटेड हो गए। तो 10 दिन की वहां पर फर्स्ट टाइम दादा ने शिविर करवाई हम सब बच्चों की। तो हम तो सब नए नए थे, कुछ पता नहीं। तो जब शिविर क्या होती है वो भी नहीं पता था। तो दादाजी ने जब शिविर का बात किया और फिर रोज हमारा क्लास लेना शुरू किया, तो आपको पता है कि वो दादाजी ने सबसे पहले हमको 3 चीजें शिविर में सिखाई। सबसे पहले खाना कैसे बनाने का, कपड़े कैसे धोने के, कपड़ों को प्रेस कैसे करने का। सबसे पहले दादाजी ने हमको ये सिखाया। ये क्यों सिखाया? कि हमको इंडिपेंडेंट लाइफ में बनाने के लिए, कभी भी हम किसी के ऊपर डिपेंड ना बने, इसलिए दादा ने हमको ये सिखाया। कभी घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो, तो आप लोगों को खाना बनाने आता हो तो मम्मी कितना खुश हो जाए कि भाई पूरी जिंदगी तो मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, पर कभी अचानक मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो या कुछ बात हो और जब आप घर में खाना बनाओ तो मम्मी को कितना आनंद आए, पापा को कितना आनंद आए कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। तो दादाजी का क्या ध्येय था कि लाइफ में हर एक चीज आनी चाहिए। ये मुझे खाने खाने में नहीं बनाने को आता है, या ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कोई चीज दादा ने की लाइफ में थी नहीं। हर एक चीज में दादा परफेक्शन लाना चाहते थे। तो वो दादाजी की ये पहली नजर थी कि हमारे बच्चों के अंदर सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने का सीखने को आना चाहिए, कि हम किस तरह से इंडिपेंडेंट बने, हम अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रख सके। हम इस बार शिविर में गए ना, तो जब मम्मी के लिए आप अभाव की बात निकल रही थी, तो यू विल नॉट बिलीव कि जब वो शिविर पूरी हुई तो उनके पेरेंट्स सब मिलने को आए और कितने पेरेंट्स तो उनको लेने को आए बच्चों को। तो मैंने किसी किसी पेरेंट्स से बात किया, आपका बच्चा तो बहुत इस क्लास में मस्ती कर रहा था। तो वो पता है उनके मम्मी पापा क्या बोले? नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, कभी मस्ती नहीं करता है।
तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कैसे होते हैं। बच्चे मस्ती भी करते हैं, कुछ भी करते, तो भी उनका कितना ढाकते रहते हैं, कितना उनको बताते कि नहीं मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो जिनको हम परेशान करते हैं, और फिर भी वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी हैरान नहीं करते, तो उनका पॉजिटिव विजन कितना अच्छा है। ये सीखने जैसा है पेरेंट्स में से। वो कैसे भी बच्चे हो, कितनी भी मस्ती करते हो, कितना भी परेशान करते हो, तो भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह हमको भी अपने पेरेंट्स के लिए अभाव तिरस्कार होना ही नहीं चाहिए। उनके लिए वो दिन रात सुबह से लेके शाम तक हमारे लिए कितनी टेक केयर करते हैं। खुद कितनी भी तकलीफ में हो, कभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो तो पता भी नहीं लगने देते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी वो सब काम करके देते हैं। तो उनकी सेक्रीफाइस को उनको वर्णन नहीं कर सकते। एक हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक स्कूल में एक बहुत बड़ा लतीफ था और बहुत बड़ा औला शख्स था। पता है तो मेरे स्कूल में वो एक ऐसे लिखने को आया, तो उसको मैंने जब पढ़ा ना, तो कल्पना नहीं कर सके कि उसने किस तरह से माँ की कल्पना की है। पता है उसने क्या लिखा था कि मैं पूरे शरीर को उगाल के, उसको मेल्ट करके मैं उसके लिए एक जूती बनाऊं। एक शरीर को पिघाल के, उसने कल्पना क्या की है, शरीर को पिघाल के मैं एक जूती बनाऊं, और जूती पहना के मैं अपने माँ के पैरों में चढ़ा दूं, फिर भी मैं अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकता। कैन यू इमेजिन क्या उसकी डेप्थ है कि हम माँ का ऋण मरते दम तक नहीं चुका सकते। मैं चाहे अपने शरीर को उगाल के, पिघला के उसकी जूती बनाऊं, चमड़ा बना के जूती बनाऊं, तो भी मैं माँ का ऋण चुका नहीं सकता हूँ। तब पता चला कि माँ के लिए कितना लिखा गया है शास्त्रों में, हर जगह पे। कविराज ने भी नहीं छोड़ा। आपको पता है कविराज ने क्या पद लिखा है? मन वच काया वहो उपकार, सद्बुद्धि हो सर्व प्रकार। माता पिता ने गुरु ने दिल थी, वंदन हो जो प्रातः का। क्यों बोला माता पिता को, गुरु को थर्ड नंबर दिया और माता पिता को पहला नंबर दिया? क्या सबसे पहले माता पिता को उठ के वंदन करो, उसको फर्स्ट स्थान दिया गया है। तो कविराज की भी कल्पना ये है कि माँ बाप की क्या अहमियत है। अगर वो हाथ में आ गई तो आपको कोई भी कलम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अभाव तिरस्कार होगा ही नहीं आपसे। तो ये सीखने जैसा है। जो भी बड़े शख्स है, कविराज है, दादा भगवान है, सबसे पहले उन्होंने हमको पता है क्या बोलते थे? अगर आप घर सत्संग में आते हो तो सबसे पहले मम्मी पापा की परमिशन लेके आओ, उनका सब काम करके आओ, उनके वहां से एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको सत्संग में आने की परमिशन बंद हो जाएगी। एक बार तो ऐसा हुआ भी था। तो एक बार किसी ने, आपका पुत्र ने क्या बोला कि मैं सब्जी लेने को नहीं जाऊंगा, आप जाओ। फादर को ऐसा बोला। तो एक दिन फादर आके दादाजी के पास बैठ गए कि दादाजी ये कैसे बच्चे हैं, आपने इनको क्या सिखाया है? तो दादाजी शॉक हो गए। बोला क्या हुआ? बोला ये बोलते कि आप सब्जी लेने को जाओ, आप क्या घर में बैठे रहते हो, ऐसा बोल दिया। और वो बोला मेरे को दादा के पास सत्संग में जाने का। उस दिन से दादा ने बोला कि कल से तुम सत्संग में नहीं आओगे, तुम इस घर में आए। और दादाजी के साथ हमारा इतना अट्रैक्शन, और कभी दादाजी ऐसा बोले कल से सत्संग में तो आपका एंट्री बंद हो गया, तो उनके नीचे तो पूरा जान लुट गया, ऐसा हो जाए। उसके बाद उनको सब आपदा पुत्रों को पता चल गया कि दादाजी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पहला क्या है, सबसे पहले मम्मी पापा को खुश करके आओ, उनकी देखभाल करो, उनकी टेक केयर करो, उनकी परमिशन मिले तो भी आप सत्संग में आओ। तो दादाजी का फर्स्ट ध्येय ये था कि अपने घर में जहाँ रहते हो उन्हें माँ बाप की खूब सेवा करो, उनका मन रखो, उनको कहीं भी तकलीफ नहीं आए, उसका पूरा लक्ष्य आपको होना चाहिए। अभी ये वेकेशन आ रहा है तो आप सब लोगों को बहुत अच्छा चांस है। हम वेकेशन में हमेशा यही काम करते कि टारगेट रखते थे कि इस वेकेशन में मैं क्या क्या नया करूंगा, कौन से नए क्लास ज्वाइन करूंगा, कौन सी नई चीज सीखूंगा। बहुत बड़ा अवसर होता है। और हमको तो अभी दादाजी की समझ भी है,
तो वहां पर दादा ने सबसे पहले हमको ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, मॉडलिटी सब सिखा दिया है। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप घुसोगे और वहां पर आपकी सिंसियरिटी होगी तो सक्सेस आप सबको मिलेगी। खाना बनाने में, हर एक चीज में वहां पर सिंसियरिटी होनी चाहिए और आपका निश्चय होना चाहिए, बाकी सब संजोग आपको हेल्प करेंगे। बरोबर है? ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। और ये कल सत्संग में कौन आए थे? ओके, तो ये केशव दादा ने एक शब्द यूज किया, इंडिपेंडेंट। इसको मालूम है कल क्या बोला था? निमेश दादा ने? खुशी? हाँ कल निमेश दादा ने ये बताया था कि हम अगर इंडिपेंडेंट अंदर से होंगे तो बाहर से डिपेंडेंट कम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका नोट्स का है। ओके, तो कल इताक्षी बाबू वो आप तो आई थी कल? नहीं आई थी ना? नहीं, ओके। तो मैं पेपर को सुना था सत्संग वापस। हाँ, तो क्या आपको याद है? कि अगर हम रसोई करते हैं किचन में तो उससे हमारी सोच समझ ज्यादा बढ़ती और खिलती है और हमारे चित्त की एकाग्रता रहती है। और इसलिए वो निमेश दादा ने क्या बोला था, अब सोचो कितना डिपेंडेंट है आप। ओके, वेकेशन में मम्मी के डिपेंड नहीं होना मांगता है खाने बनाने का, मम्मी आपको बनाना मांगता है। ओके, सो ये सब सोचने का। ओके, तो केशव दादा आज 2 पद है आपको लेने का है। तो एक तो पहले खुशी दीदी, आप रेडी है? हाँ। ओके, तो एक मिनट वेट।